में गैस लीक से बताया जा रहा है कि प्रीति की मौत हो गई है। झारखंड की रहने वाली थी प्रीति। हादसे में 2 और मजदूर के घायल होने की खबर है। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। 39 मजदूर एक कमरे में 1 हफ्ते से बंद। सरकार से वापसी की गुहार लगाई है। पोस्ट देख करके सीएम हेमंत ने संज्ञान लिया है। स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम को ऑर्डर दिया। जल्द से जल्द मजदूरों को वापस कराने का निर्देश दिया गया है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु में झारखंड के 39 मजदूर फंसे हुए हैं। तमिलनाडु फैक्ट्री में गैस लीक के कारण प्रीति की मौत हो गई है। झारखंड की ही रहने वाली थी प्रीति। हादसे में 2 और मजदूर ऐसे हैं जो कि घायल हैं और दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन आप इन तस्वीरों में देखिए, 39 मजदूर एक कमरे में 1 हफ्ते से बंद हैं और सरकार से इन्होंने वापसी की गुहार लगाई है। अब ये पोस्ट देखकर सीएम हेमंत ने संज्ञान लिया है। स्टेट माइग्रेंट कंट्रोल रूम को भी ऑर्डर दे दिया है कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को वापसी कराई जाए। वापस कराने का निर्देश दिया है हेमंत सोरेन ने। ये हम लोग को सरकार से गुहार है कि इस वीडियो को देखें और हम सभी पोस्ट गर्ल्स के लिए कुछ हम लोग को ऐसा करके ताकि हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। बगैर रिस्पॉन्स को हम लोग के यहाँ बहुत भारी कष्ट है। पर इस पोस्टर को देखिए, सबका मुंह का नक्शा उतरा हुआ, सभी को जाने के लिए इन लोग को घर में उत्साहित है, लेकिन यहाँ से कुछ किसी को जाने की संभावना नहीं दे रहे। जो भी आते हैं खाली बोलते हैं आज है कर देंगे। वो सरकार से कुछ मुहर लगाने की बात कीजिए, वहाँ से क्या जवाब आएगा, क्या करना नहीं करना। देखिए यहाँ सभी को जितना हमारे सब टोटल हम लोग झारखंड के हैं, हम लोग देखिए, लेकिन किसी को आज तक मैंने जाने की किसी को मन है कहीं आने का मन है, किसी को कुछ कहा ही नहीं जाता। हम लोग झारखंड स्टेट का रहने वाले हैं। झारखंड स्टेट से आए तमिलनाडु के मछली कंपनी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करने के लिए। इसमें से एमोनियम गैस लीक होने से भारी सामना करना पड़ा, जिसमें से कुछ गर्ल्स से बॉयज हम लोग दोनों आए हुए हैं। इसमें से हम लोग को कंपनी में जब गैस लीक हुआ, इसमें हम लोग को यहाँ से दूसरा स्थान पर आया गया, जिसमें आज आया हुआ हम लोग का 6 दिन हो गया। इसमें से अभी आया हुआ है 1 दिन में कहीं खाना दिया जा रहा, जिसको न बाहर निकलने दिया जा रहा, न कहीं जाने आने के लिए कोनो संशोधन कोनो सुविधा है। एकदम हम लोग को इस सेशन में कुछ बताया भी नहीं जा रहा कि हम लोग कब छुट्टी दिया जाएगा, हटाने से निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा। अभी तक जिसको जो पूछता है आधार कार्ड का फोटो दिया जाता है और यहाँ टीवी चेक किया जाता है, उसके बाद सुबह शाम भी सर एक ही दशा में आदमी पड़ा हुआ है। इसमें से हम लोग को बहुत अपने आप में दुखी महसूस किया जाता है। आप बताइए, हम लोग को सरकार से गुहार है कि इस वीडियो को देखें और हम सभी पोस्ट गर्ल्स के लिए कुछ हम लोग को ऐसा करके ताकि हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। बगैर रिस्पॉन्स को हम लोग के यहाँ बहुत भारी कष्ट है। पर इस पोस्टर को देखिए, सबका मुंह का नक्शा उतरा हुआ, सभी को जाने के लिए इन लोग को घर में उत्साहित है, लेकिन यहाँ से कुछ किसी को जाने की संभावना नहीं दे रहे। जो भी आते हैं खाली बोलते हैं आज है कर देंगे। वो सरकार से कुछ मुहर लगाने की बात कीजिए, वहाँ से क्या जवाब। खबर दरभंगा से, जहां कमतौल थाना क्षेत्र के बरियौल चौक पर मुहर्रम के अवसर पर ताजिया विसर्जन के बाद उपद्रव और मारपीट की घटना से इलाके में तनाव फैल गया। उपद्रवियों ने कई घरों, दुकानों के साथ मंदिर परिसर में भी तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने मंदिर पर किसी भी हमले से इनकार किया है। घटना में 6 से 7 लोग घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थिति को देखते हुए गांव में पुलिस कैंप स्थापित करके अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने बरियौल चौक और आसपास के क्षेत्रों में उत्पात मचाया है। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की है। दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कई मकानों की जो एस्बेस्टस की चादरें हैं उसको भी बताया जा रहा है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। रास्ते में मिले लोगों के साथ मारपीट की गई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अब जाले रेफर किया गया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस के अनुसार इस घटना की पृष्ठभूमि में करीब 4 वर्ष पूर्व हुए एक अंतरधार्मिक प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ विवाद सामने आ रहा है। फिलहाल बरियौल और आसपास के क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की भी बात की जा रही है। जितना हिंदू है 63 साल ये सब बहुत मारपीटी करकट उड़कट आदमी के फोड़ फाड़ बहुत मारपीट किया। 63 साल के 2024 के डेरहन हम सब अपन हिंदू घर धो लेली अपन
एगो एते बर के बच्चा नहीं चले जागल। ये सब 4 बजे भोर में किया, अब 3 बजे भोर में दाहा भसल कही। हम सब घरे घरे सुतल छिए, दाहा भसा कया सबके पीटत उठत घर तोड़त केवारी तोवारी पीटत उठत निकल गए। कल जोड़े का पहलाम करके कुछ लोग लौटे थे। तजिया के पहलाम करने के बाद 30-35 आदमी का एक जत्था जो था, शरारती तत्व कुछ लोग घुस गए लोग हिंदू लोगों के घरों में और तोड़फाड़ किए हैं। इस दुकान के काउंटर को तोड़ फोड़ किए, घर का दरवाज़ा पीटे, किसी का एस्बेस्टस तोड़ दिए, कपड़ा फोड़ दिए। थोड़ा तनाव बढ़ गया था, इसी में पुलिस वहाँ गई थी। सर वहाँ पे कुछ मंदिर को भी निशाना बनाया गया था, ऐसा नहीं, गलत बात है। ऐसी गलत बात। सर कितने लोगों की चिन्हित हुआ है अभी तक, गिरफ्तारी हुआ है? 40 आदमी पर नेमलेट केस किया गया है। FIR दर्ज हो चुका है। FIR दर्ज हुआ है, जिसमें 7 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। और बड़ी खबर बगहा से, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 की जुलाहा टोली में हिंसक झड़प हुई। मामूली विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले हैं। 4 लोग और 2 पुलिसकर्मी इस पत्थरबाजी में घायल हो गए हैं। सभी का इलाज रामनगर अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही SP राजेश कुमार मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। क्या? ठीक है। मरले बड़ा सो और बाद में पुल राम जानकी मंदिर तर से बगीचा में लिया के भट्टी तर बगीचा में खींच के मरले बड़ा सो और बाद में पुल में झोला टोली में पुल में बांध के मरले बड़ा। रात अभी 11 बजे के आसपास में 4-5 आदमी जख्मी हालत में अपना मारपीट करके आए हुए हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य में रामनगर में, और उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। कुछ मरीज जो है 2 मरीज था थोड़ा सा सीरियस कंडीशन में था, जिससे प्राथमिक उपचार करके वित्तीय के लिए रेफर कर दिए हैं, और उसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल थे, उनका भी इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में। और अब बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर शराब तस्करों और फरार अभियुक्तों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कोटवा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में बैग और बोरों में रखी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं कुंडवा चांदपुर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान चोरी की बाइक के साथ एक अपराधी को पकड़ा है, जबकि कल्याणपुर थाना पुलिस ने कई मामलों में फरार 5 अभियुक्तों को दबोचा है। साथ ही पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान करीब 1000 लीटर शराब बरामद की है और 4 अवैध शराब भट्टियों को भी ध्वस्त कर दिया है। जल्दी होगा। मुंगेर से खबर ऐसी आ रही है, जहां पर देखिए गूंगी पत्नी को नहीं रखने के विवाद में खूनी साजिश। जीजा ने दोस्त से साले को गोली मरवा दी और देखिए घर से बुलाकर पहले शराब पिलाई, सुनसान जगह पर ले जाकर के उसको गोली मारी गई है। सीने में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मुंगेर सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घायल ने जीजा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस छापेमारी कर रही है। और मुंगेर से ये खबर है, जहां पर देखिए एक जीजा ने अपने दोस्त से अपने ही साले को गोली मरवा दी। जोगबनिस्तान के पास देर रात ये घटना घटी है। घायल युवक बताया जा रहा है सोनिक कुमार यादव की हालत गंभीर है। पहले हवेली खड़गपुर अस्पताल, फिर हायर सेंटर रेफर किया गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार है, लेकिन देखिए प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और इस घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये अपने ही लोगों ने कराई। गोली लोड करके हमसे 2-3 राउंड फायरिंग करने की कोशिश किया, तो हम भागते भागते 1 राउंड लग गया हमको। उसके बाद कौन लोग थे? अपने जीजा जी थे? हाँ, एक जीजा जी थे मेरा अपना, और उसका एक दोस्त था। पटना से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां पर देखिए सदगुरु का सीएम सम्राट से बड़ा आग्रह, बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। पटना में मुख्यमंत्री से मिले थे सदगुरु और मुलाकात के बाद ही बख्तियारपुर का नाम बदलने का आग्रह किया है।
सदगुरु जिन्होंने सीएम सम्राट से यह आग्रह किया है कि बख्तियारपुर का नाम बदल दिया जाए। खबर ये मिल रही है कि पटना में मुख्यमंत्री से मिले थे सदगुरु। तस्वीर आप देख सकते हैं। सदगुरु को सभी लोग जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और इन्होंने सीएम सम्राट चौधरी से ये रिक्वेस्ट किया है कि बख्तियारपुर का नाम बदल दिया जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदगुरु की मांग पर विचार करेंगे? क्या वो बख्तियारपुर का नाम बदलेंगे? क्योंकि बख्तियार खिलजी के नाम पर इस शहर का नाम बख्तियारपुर पड़ा था। बख्तियार खिलजी जिसने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर तहस नहस कर दिया था। खिलजी ने 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तब दुनिया भर में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी। हजारों छात्र ज्ञान विज्ञान की यहां पर पढ़ाई करने आते थे। ऐसे में उस आक्रांता बख्तियार खिलजी के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था, जिसे अब बदलने की मांग उठ रही है। हालांकि बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये बदलाव की मांग हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की चर्चा हो चुकी है। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये साफ तौर पर इसका नाम बदलने से सवाल को, हालांकि उन्होंने फालतू बताया था और इनकार कर दिया था, लेकिन ये नाम समय समय पर बदलने की मांग उठती रही है, यानी कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। पहले भी ऐसी मांगे उठी हैं। अब सदगुरु ने भी ये रिक्वेस्ट कर दिया है सीएम सम्राट से। तो ये देखना होगा क्या सीएम सम्राट ये फैसला लेते हैं, यानी कि क्या बख्तियारपुर का नाम सीएम सम्राट बदल देंगे सदगुरु के रिक्वेस्ट पर, सदगुरु के आग्रह पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर टीईटी पेपर लीक की आशंका के बाद परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी अगुवाई ठाणे के ज्वाइंट सीपी पंजाब राव उगाले करेंगे। आपको ये बताते चले कि इस पूरे मामले में पुलिस ने भिवंडी के कोनगांव क्षेत्र से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और टीईटी के 4 क्वेश्चन पेपर सेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस जांच में ये सामने आया है कि पेपर के बदले करीब 1.5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और इस पूरे मामले में मुख्य सरगना फरार है, जिसकी तलाश जारी है। वहीं इस मामले पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और ये कहा कि ये सिर्फ पेपर लीक नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है और शिक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है। देश में एक और पेपर लीक और इसके बाद युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसे में सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र से यह खबर, जहां पर टीईटी पेपर लीक हो गई और इसके बाद ये परीक्षा स्थगित कर दी गई अगले आदेश तक। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कथित दान विवाद के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कर दी है। अब 11 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। ट्रस्ट समुदाय, आपको बता दें कि उडुपी पीठाधीश्वर विश्वतीर्थ प्रपन्नाचार्य जी महाराज के मुताबिक बैठक में पूरे मामले की समीक्षा होगी। जांच का प्रस्ताव रखा जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। साथ ही नए महासचिव, नए सदस्य और मंदिर परिसर के सीईओ की नियुक्ति पर भी निर्णय संभव है। देखिए, चढ़ावा चोरी की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं, कब क्या हुआ। देखिए, 5 जून की अगर बात करें तो सबसे पहले चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया। 7 जून को फिर करोड़ों की चोरी का आरोप लग गया और 8 जून को चंपत राय ने आरोपों को हालांकि खारिज किया। फिर 9 जून को स्वतंत्र जांच के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरी रिपोर्ट मांगी और इसके बाद फिर 13 जून को ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी ने पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद 15 जून को
फिर 16 से लेकर के 19 जून तक में चंपत राय समेत कई लोगों से पूछताछ भी हुई। फिर 20 जून को सबूतों के साथ एसआईटी लखनऊ रवाना हुई। इसके बाद 23 जून को एसआईटी ने 20 पन्नों की रिपोर्ट एसीएस को सौंपी। फिर 25 जून को एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद 8 नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है और 26 जून को खबर यह मिली कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। तो ये पूरी टाइम लाइन है और अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये चोरी, चढ़ावे की चोरी जो है कैसे पकड़ी गई। देखिए, मई में ट्रस्ट ने बैंक डिपॉजिट का मिलान किया, जहां पर दान पेटियों की रकम में लगातार गड़बड़ियां मिली। 500 की गड्डियों में गड़बड़ी की बात सामने आई। नोट गिनने वाले बताया जा रहा है कि कमरे में हिडन कैमरा लगाए गए और फुटेज में इसके बाद कर्मचारियों की संदिग्ध गतिविधियां भी दिखी और जमा करने के लिए गड्डियों में एक्स्ट्रा नोट डाले जाते, बैंक से पहले ही एक्स्ट्रा नोट निकाल लिए जाते थे। फिर पहले चोरी और उसके बाद रजिस्टर में एंट्री होती थी। तो इस तरीके से वहां पर चोरी की जाती थी और ये चोरी हिडन कैमरे में कैद भी हुई। तो इस तरीके से ये जो पूरी चोरी की घटनाक्रम है वो रची गई है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार के मोतिहारी से खबर है, जहां पर सुगौली थाना क्षेत्र स्थित जनता चौक में दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई। रागिनी इंटरप्राइजेज बर्तन मुरब्बा भंडार के संचालक संजीव कुमार सहनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप यह है कि 2 युवक खरीदारी के बहाने दुकान पर पहुंचते हैं और 500 रुपए का नोट देकर छुट्टा मांगते हैं। इसी दौरान दुकान पर मौजूद बच्चों को बहला फुसला करके दोनों युवक काउंटर के गल्ले से रुपए निकालकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दुकानदार ने पुलिस को फुटेज सौंपते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी की गई राशि बरामद करने की मांग की है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, दिन दहाड़े दुकान के गल्ले से चोरी कर ली जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सीसीटीवी फुटेज है उसको निकाला गया है। किस तरीके से खरीदारी के बहाने यहाँ पर 2 युवक पहुंचते हैं और छुट्टा मांगने के बहाने यहाँ पर बहला फुसला करके गले से पैसे निकाल करके फरार हो जाते हैं। देखिए, हम गए थे घरे खाना खाने, 1 बजे की लग गई है और यहाँ मेरा भतीजा है और 3 गो लड़की है, तो यहाँ काउंटर पर बैठी हुआ है और वो आया है 2 गोरा और इसमें से वो क्या डोलू लिया है और इसको 500 को दिया है। तो ये बोला कि चेंज नहीं है, खुला करा के लेके आइए। तो ये बोला कि ना, आप लेके जाइए, खुला करा के आइएगा। जैसे खुला कराने गया है, इधर गया बगल में खुला कराने, तो यार इसको देख रहा है कि यह काउंटर से पैसा निकल के भाग गया है। और अब बात करते हैं औरंगाबाद की, जहां रफीगंज में नल जल योजना में लापरवाही का मामला सामने आया है। वार्ड नंबर 13 स्थित चलनी गोदाम के पास में पाइप फटने से लगातार पानी की बर्बादी हो रही है, जिसकी वजह से हर दिन हजारों लीटर पानी यहां पर बह रही है, वेस्ट हो रही है। और यहां पर देखिए, 14 दिन पहले सूचना देने के बावजूद अब तक पाइप की मरम्मत नहीं कराई गई है। लगता है कि काफी पानी का रिसाव हो रहा है और इसके कारण 13, 14, 15, 16 में पानी जो है पर्याप्त तरीके से हर घर में नहीं पहुंच रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। और इस संबंध में जान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से डीएम मैडम को भी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी चिट्ठी दी गई है और औरंगाबाद संबंधित को कई लेटर भेजा गया है, लेकिन अब तक के पीएडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त कराने के लिए साल 2015 में राज्य सरकार ने 105 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना शुरू की थी, लेकिन करीब 11 साल बाद भी ये महत्वाकांक्षी परियोजना अधूरी पड़ी है और इसके कारण शहर के कई इलाके आज भी जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कुछ मोहल्लों में लोगों को आवाजाही के लिए जुगाड़ की नाव का सहारा लेना पड़ता है, जिससे लोगों में नाराजगी भी है। राज्य सरकार के द्वारा सीतामढ़ी शहर को जल जमाव से मुक्त करने को लेकर वर्ष 2015 में वाटर ड्रेनेज सिस्टम के जरिए 105 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी, ताकि स्थानीय लोगों को जल जमाव की समस्या से मुक्त कराया जा सके। लेकिन 10 साल से ज्यादा समय होने को है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, वाटर ड्रेनेज सिस्टम का जो निर्माण कार्य होना था वो अब तक पूरा नहीं हो सका है और सीतामढ़ी के कई ऐसे पड़ोसी इलाके हैं जहाँ की
तस्वीर आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं क्या है। जल जमाव की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और जुगाड़ नाव के सहारे लोगों की जिंदगी किसी तरीके से कट रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुडको को 105 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी ताकि शहर के विभिन्न इलाकों को जल जमाव की समस्या से मुक्त कराया जा सके, लेकिन बुडको में जो कार्यरत अधिकारी है उनके द्वारा इस मामले को लेकर लगातार लापरवाही बरती गई और 10 साल बीत जाने के बाद भी योजना आज की तारीख में भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है और सरकार के द्वारा राशि प्रदान करने के बाद भी स्थानीय जो लोग हैं वो पूरी तरीके से परेशान है। बरसात के दिनों में सीतामढ़ी के कई और दूसरे इलाके भी जल जमाव की चपेट में आ जाते हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जो स्थिति बनी हुई है वो कितनी भयानक है और लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुडको की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।